Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब जनता को जन सेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत भवन बारात घर बनने जा रहा है। जो गरीब कमजोर लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ते थे, ऐसे में आधार कार्ड, पेंशन, परिवार रजिस्टर की नकल वहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 207 योजनाओं का लाभ अब पंचायत सचिवालय पर ही जनता को मिलेगा। इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिले के ठेकमा के फूला देवी पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा सवाल उठाए जाने के सवाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एनकाउंटर पर सवाल उठाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी अपराधी मारे गए, सपा और बसपा के कार्यकाल में भी अपराधी मारे गए। भाजपा की सरकार में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत अपराधी मारे गए हैं। इस पर अखिलेश यादव का सवाल नहीं करते हैं। 19 यादव अपराधी मारे जाते हैं तो उनकी चिंता करते हैं और सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव अपने कौम की चिंता करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जब पुलिस के ऊपर अपराधी फायरिंग करेंगे तो क्या पुलिस फूल बरसाएगी। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आरक्षण खत्म करने को खड़ी है। वहीं अमेरिका में राहुल गांधी अलग बयानबाजी करते हैं। कानून को ताक पर रखकर इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि यह परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सपा का काम अपना विकास करना है। 5 वर्ष जब अखिलेश यादव प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मौका मिला था तो अति पिछड़ों के हक को लूटने का काम किया है। आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हर जिले में विकास के लिए पैसा दे रही है, कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर रही है। यह बात अलग है कि हम अपनी बातों का प्रचार किसी तरह से करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे रही, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते थे, लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का। रही बात अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया है। हर जिले के विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई लोगों को मिले। और मज़े की बात, पिछली सरकार जाति चीन करके नौकरी देती थी। यहाँ जो योग्य है, जो भर्तियाँ हो रही हैं, पारदर्शिता करके जो योग्य आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है। योग्यता के आधार पे भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अनर्गल बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार रोते हैं, वही हाल इन लोगों का है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका में जाकर के
राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने ना पावे। आया ना? गलत सही नहीं कह रहा हूँ मैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा सवाल है आजमगढ़ से कि क्या आरक्षण ख़त्म करने वाले के साथ रहोगे कि आरक्षण बचाने वाले के साथ रहोगे? वो आपने बहुत अच्छा ये समझाया जो लोगों को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों को लोग पता नहीं। सर इनकाउंटर के बार सफा देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। खुलेआम हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया। और वही काम हम 67 अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, तब उनकी ज़बान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, ये दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अतपिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का हुआ। मंगेश यादव पर इतनी आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या है? प्रश्न होता है कि संबंध क्या है, इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते हैं। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया? हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल है। सर एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री हैं आप। सर जो आवास मिलता है गांव में, उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा दिया जाता है क्या? देखिए, अभी बने मुझे 2 महीना हुआ है, ठीक है। पहली बार मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। प्रथम आगमन है और प्रथम संदेश है, और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। धैर्य रखिए, जनता सब परेशान, हम लोग पब्लिक में नहीं धैर्य रखिए। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जन सर कमीशन भी देता है, लेकिन मीडिया के सामने पुलिस से डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में। सर समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार की भाजपा एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था, बेटी के साथ क्या कहेंगे? क्यों मौन बाहर? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाय तोबा सपाहियों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट में क्या आया? किस पार्टी का निकला? किसी से छुपा है? मऊ में अभी मामला आया, किस पार्टी का निकला? अपनी कमी को छुपाने के लिए दूर क्यों जा रहे हैं? आप यूपी की बात तो करो, हम यूपी में हैं, यूपी की बात करो। आज उठा के आप देखो, आपके सामने प्रमाण है। ठीक है, थैंक यू।